It is extremely high risk and I am paying the price for it. अरे भाई साहब और 40% नीचे भाई. I don't know why this is falling. Donald Trump is in the White House and that is against India. Tariffs. You are at risk. कैसे? Drill. Make America great again. One company that I have not told on the channel yet that I hold is रिटेलर लोग को शायद समझ नहीं आता या क्या पता है, लेकिन इंडिया में तो केस ही अलग है भाई. इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. बाय जियोग्राफी 31% इज इन यूएसए, 52% इज जीरो. इंडिया में है ही नहीं इसका सप्लाई. लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो धड़ से मतलब धड़ पता नहीं कहाँ गिरेगा. हेलो, आरबीएल बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर किया गया था. क्रेडिट कार्ड पे कोई भी एनुअल चार्ज, ज्वाइनिंग फी, प्रोसेसिंग फी वगैरह नहीं है. तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको प्रोसेस करना है इसका? नहीं सर, नहीं चाहिए. थैंक यू. ठीक है सर, थैंक यू. Hello guys, welcome to the week 4 of Influenced. Trump Dadu, what have you done to my portfolio? Why are you against my portfolio? भाई बात करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप इज इन द व्हाइट हाउस. क्या मतलब है इसका? टैरिफ्स एंड दैट इज अगेंस्ट इंडिया. इसका मतलब भाई देख लो कि इफ द स्टॉक यू होल्ड हैज एन एक्सपोर्ट बिजनेस इन द यूएस, यू आर एट रिस्क. कैसे बात करते हैं? बिफोर वी मूव फॉरवर्ड भाई वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बिकॉज मेरा फुल पोर्टफोलियो रिवील आने वाला है. एंड भाई अगर लोग ही नहीं है दिखाने के लिए तो फिर क्यों करूंगा भाई. सो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे पास, वीडियो को देखना, मजा आएगा. बता रहा हूं मैं पहले से ही. अभी डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन ही आके ही साइंड 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. मगर बिफोर वी प्रोसीड, इन द वर्ड्स ऑफ रेवरेंड अक्षत श्रीवास्तव, दिस इज नॉट एन एंटी नेशनल वीडियो. आई एम नॉट एन एंटी नेशनल. तो भाई ऐसे कमेंट्स में भर मत देना. थोड़ा सा अगर ओपन माइंड रख के देखा जाए तो मैं बता रहा हूँ मजा आएगा. एंड इन द वर्ड्स ऑफ एवरी इन्फ्लुएंसर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस. हमारे प्रिय ट्रंप दादू ने जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए उन सबको देखते हैं. चलिए खोलते हैं चैट जीपीटी. लिस्ट ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड आफ्टर हिज इनॉग्रल इन जनवरी 2025. विथड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस. अपेरेंटली WHO was looting US, that is according to Donald Trump. Diversity, equity and inclusivity को बढ़ावा देने से मना किया गया है. It is actually against the woke mind virus and it is to promote meritocracy rather than quota based system जो जिसके हम और आप थोड़े से विक्टिम रह चुके हैं. ठीक है. और एनर्जी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज, यहाँ पे आएगा रैंट. यहाँ पे आएगा मेरा रैंट. रुको एक सेकेंड. ठीक है. एनर्जी प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है वी आर गोइंग टू ड्रिल मतलब वो मेरे घर के ऊपर ड्रिलिंग होता है वो नहीं. ड्रिल मतलब तेल खोदेंगे वो लोग इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज इज कि ही इज गोइंग टू अप्लाई टैरिफ्स ऑन almost every country that provides products and services to United States of America. Why? Because it's a reciprocation to the tariffs that we imply on them. टेस्ला नहीं आ पा रही इंडिया पे. क्यों भाई? क्योंकि हम लोग टैरिफ लगा रखे हैं. ये कंपनीज लाइक हार्ली डेविडसन, BMW, सुजुकी नहीं आ पा रही, डायरेक्टली नहीं सेल कर पा रही. क्यों? क्योंकि हमें टैरिफ लगा रखा है तो इतना महंगी बाइक का प्राइस दुगना हो जाता है, हम खरीद नहीं पाते. तो द अदर सॉल्यूशन इज दे कोलैबोरेट विद एन इंडियन कंपनी, देन दे आर मेड इन इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट. द सेम थिंग इज नाउ एनफोर्स्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. Oof, I wonder where these policies have been inspired by, if you know what I mean. ठीक है. मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा बैंड बजा है और वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी पॉलिसी. भाई रिटेलर लोग को शायद समझ नहीं आता या क्या पता नहीं. देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी पॉलिसीज एंड एनर्जी एग्रीमेंट्स से विथड्रॉ किया है. क्यों? क्योंकि उनके पास अपने देश में नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो भाई अगर तो ऐसा होता कि इंडिया वाज सप्लाइंग पावर टू यूएसए तो दिक्कत आती. लेकिन इंडिया में तो केस ही अलग है भाई. हमारी पावर डिमांड मीट करने के लिए अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोल that is used for thermal power generation is imported. That is why we need
ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन भाई ये न्यूज़ पढ़ के यार लोगों ने डंप ही कर दिया पूरा मार्केट। जो एनर्जी का इंडेक्स है ना, CNX एनर्जी, उसको देखेंगे, जब से ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ तब से एनर्जी इंडेक्स गिरा ही जा रही है। तो पूरे मार्केट के साथ ही गिर रहा है। मुझे पता है कि माने नवंबर की शुरुआत से अगर देख लें कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भाई 14% डाउन भाई साहब। लेकिन पता है इट्स एक्चुअली फॉर गुड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला, अगर प्राइस गिर रहा है और मेरी कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, उसमें पॉसिबिलिटी है, तो भाई बल्ले बल्ले गिरो, प्राइस गिरो। अभी गिर रहे हो, FII बाहर जा रहे हैं, कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना भाई। स्टॉक्स पे आ जाते हैं। जैसे हर वीडियो में अभी तक मैंने डिस्कस किया, मेरी ये सबसे बड़ी होल्डिंग है टाटा पावर फिलहाल के लिए, क्योंकि एक और कंपनी ऐसी है जो एक्चुअली इन द कमिंग डेज विल बिकम अ लार्जर होल्डिंग दैन टाटा पावर एंड वील डिस्कस दैट लेटर। ठीक है, वो वीडियो नोटिफिकेशन आते ही देख लेना, मैं बता रहा हूँ। और उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सिंपल, अपने आप फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, सो टाटा पावर यहाँ पे नीचे मैंने बाय ऑन डिप किया था, लेकिन ये वापस नीचे आ गया यार। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि यार दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर ऑल एनर्जी स्टॉक्स एक्चुअली। लोग ये समझ में नहीं आता भाई, इंडिया नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मान लो तुमने कोई ऐसी कंपनी खरीद रखी है जो यूनाइटेड स्टेट्स को सोलर पावर मॉड्यूल्स बेच रही है, तब तो तुमको प्रॉब्लम होगी बहुत। तो वो स्टॉक में रिस्क है, लेकिन मैं ऐसा कुछ होल्ड नहीं करता हूँ क्या, देखते हैं। टाटा पावर को स्क्रीनर पे खोलते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस, ये देखो ग्लोबल प्रेजेंस, जॉर्जिया में है, जाम्बिया में है, भूटान में है, ठीक है, US में नहीं है। जहाँ तक मेरे को पता है, टाटा पावर इज अ इंडिया फर्स्ट कंपनी, क्योंकि टाटा भाई टाटा। स्टॉक गिर रहा है, देखते हैं भाई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आई है क्या। आफ्टर कोविड 32, 42, 55, 61, अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ 63। ऑपरेटिंग मार्जिन भी ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, EPS भी ग्रो कर रहा है। थोड़ा आई थिंक यहाँ EPS ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन 4 फरवरी को दोबारा आएगा रिजल्ट। होपफुली यहाँ पे रिजल्ट अच्छा हो जाए। और टाटा पावर में US एक्सपोजर नहीं है। और कौन सी कंपनी होल्ड करता हूँ मैं, JSW एनर्जी देख लेते हैं। JSW एनर्जी और टाटा पावर बेसिकली ऑलमोस्ट सेम सिमिलर स्पेस में, बहुत ओवरलैप है उनमें, लेकिन देख लेते हैं ये एक्सपोर्ट में है कि नहीं। और एक एनर्जी कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस में होना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में ही इतनी डिमांड है एनर्जी की कि कोई एक्सपोर्ट करेगा ही क्यों उसको, है ना। एक्सपोर्ट तो सरप्लस को करते हैं ना, इंडिया में तो डेफिसिट है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं इंडियन रेन्यूएबल। अब ये देखो, ये PSU है, ये बाहर की कंपनी को फाइनेंस करती है क्या। जियोग्राफिकल प्रेजेंस इस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरी। इसका भी US में कोई एक्सपोजर नहीं है। और क्या है मेरे पास, और है मेरे पास अपार इंडस्ट्रीज, ये है एक मल्टीनेशनल। ठीक है, इसमें देखते हैं US है कि नहीं। तो ये देखो, टेक्नोलॉजी टाई अप विद CTC ग्लोबल USA, ओके। एंड लेकिन क्या इनके ऑपरेशंस USA में है, डू दे हैव ऑफिसेज और डू दे हैव सप्लाई एक्सपोर्ट्स to offices? नहीं, exporting to 45% of their revenue comes from exports, exporting to 140 countries with a focus to Southeast Asia, which is India and neighboring, Middle East, which is Dubai and Habibi areas. Shit man. ठीक है, and in Africa and South America. So North America का कॉन्टिनेंट ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, सो वायर वगैरह ट्रांसपोर्ट करती है, कंडक्टर वगैरह एक्सपोर्ट करती है ये। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो सेफ। ठीक है, और कौन सी कंपनी है मेरे पास, ओके, दिस इज़ अ रिवील। वन कंपनी दैट आई हैव नॉट टोल्ड ऑन द चैनल येट दैट आई होल्ड इज KPI Green. KPI Green is a small cap company. It is a 7,000 crore company. It is a very, very, very high risk bet that I have taken and I am paying the price for it. I'll tell you why. क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी नीचे गया है। इसका देखते हैं। इट इज़ मेजरली इन गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एंड इट डज नॉट हैव एन एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, KPI Green का एक बार चार्ट देखे, बहुत दिनों से KPI Green का चार्ट नहीं देखा। उस KPI Green क्या हाल हो रखा है KPI Green। अरे भाई साहब, भाई इतना गिर गया भाई, कहाँ कितना गिर गया भाई ये। आई थिंक लास्ट बार यहाँ लोअर सर्किट पे किया था मैंने, एंड यहाँ से ये एक और 15%।
भाई साहब, भाई ये बहुत हाई रिस्क प्ले है, इधर कोई सपोर्ट जोन भी नहीं है चार्ट पे, मतलब अगला यहाँ आएगा तो और मतलब सपोर्ट जोन है तो 300 के आसपास, 40% नीचे भाई। देखो इट्स अ वेरी 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 हाई रिस्क प्ले एंड आई न्यू दिस व्हाइल आई वाज गेटिंग इनटू इट। एंड अगर तुम यहाँ पे ये RSI देखो ना इसका, देखो कितना ओवरसोल्ड हो रखा है ये, ठीक है। तो डेली पे तो ये ओवरसोल्ड है एंड इन द वर्ड्स ऑफ वॉरेन बफेट, बी फियरफुल व्हेन एवरीबडी इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल। मेरे को पता है दिस कंपनी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द larger suppliers in solar energy. I think it has value. It is going through some troubled times and macroeconomic स्थिति भी खराब है. But while everybody is fearful on this, this is my high risk bet where I am greedy about it. And इसका एक बार वीकली पे देख लेते हैं क्या हाल हो रखा है. ओह भाई वीकली पे तो it is looking opportunistic. It is extremely high risk. It's very opportunistic क्योंकि ये 100 वीक मूविंग एवरेज को हिट करने जा रहा है. तो आई थिंक यहाँ से एक रिबाउंड देखा जा सकता है. इट्स गोना बी extremely high risk. 7,000 crores is not a market cap that is safe in any way, and this is a risk that I am willing to take just because I believe in technicals and fundamentals combined. So there is a calculated risk that I am willing to take. So I am going to add more here. क्योंकि भाई वीकली पे भी RSI इज़ ओवरसोल्ड, डेली पे भी RSI इज़ ओवरसोल्ड. बीच में इन्होंने बोनस दिया था. आई डोंट सी वाई KPI green is falling. I don't see any news. I don't see any fundamentals. I don't know why this is falling. What I do know is that I can turn this fall into an opportunity. So that's what I'm going to do. मेरे पास एक कंपनी ऐसी थी जो US में एक्सपोर्ट करती थी बहुत ज़्यादा. And when Trump got elected as the president, I sold it off. That was RK Forging, a very good company. I really love this company. RK Forging is primarily manufacturing forged components to automobiles, railway wagons, coaches and engineering parts. It is the second largest forging player in India. मेरे को बहुत अच्छी लगती है कंपनी. It is just that its exposure, it has 37% exports of automotive parts, total exports of 42%. Company has offices in USA, Brazil, Turkey, Germany. It has warehousing facilities in USA and Belgium and Mexico. The price hasn't gone down much, but it was still overvalued at that time based on its median PE. तो मैं यहाँ पे कहीं इसको 53 P जब था इसका तभी बेच दिया था मैंने. The PE has come down a bit since then, लेकिन price has been consolidating. मेरे पास एक और कंपनी है. I have one more company which has significant exports. मेरे को अभी ध्यान आया यार. It is KPIT Technology. It has significant exports to Europe and USA. And by geography 31% is in USA, 52% is Europe. इंडिया में है ही नहीं इसका सप्लाई. ओ भाई साहब, क्या चार्ट बन रहा है KPIT टेक का. अरे ठीक है. इट इज़ नॉट टू बैड क्योंकि द वर्स्ट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड फॉर इट. इसने अच्छा गेन दिया था. इट ब्रोक इट्स चैनल. इट हैज़ ब्रोकन इट्स मूविंग एवरेज सपोर्ट एज वेल. इट इज़ राइट एट द सपोर्ट रेंज. और अगर ये ब्रेक हो गया तो धड़ से मतलब धड़ पता नहीं कहाँ गिरेगा. इट विल स्ट्रेट कम टू. इट इज़ एक्चुअली ब्रोकन इट्स वीकली मूविंग एवरेज. डेली पे तो और ख़राब लगेगा भाई. अर्निंग्स कब है इसकी? अर्निंग इज 29 जनवरी. ठीक है भाई, अर्निंग्स पे देखेंगे इसको. ठीक है, लेकिन यार दिस इज़ द स्पेस ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सिंस इट्स एन अपकमिंग स्पेस इट डज नॉट रियली मैटर व्हाट हैपन्स इन अ कपल ऑफ मंथ्स, राइट. तुमको अगर इफ़ यू आर गेटिंग बेटर प्राइसेस, यू टेक बेटर प्राइसेस. कि इट इज़ फॉर दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेन थर्मल पावर इन इंडिया becomes lesser of a dependency and the renewable sources overtake the thermal power generation. That is the time we are looking forward to. उसके लिए we are accumulating this. उसके लिए ये 14% dip, we'll take it. It's actually not just 14%. पूरे top से देखें, it's a huge dip. It's a 25% dip. And it's great in my opinion. It's an opportunity for sure. अगर तुम मान लो कि यहाँ पे हमने डाउनवर्ड एवरेज कर लिया एंड इट टेक्स मे बी 1.5-2 years टू रिकवर, वी हैव अ पोटेंशियल गेन ऑफ 30-35%.
यहाँ से लेके वापस इस इंडेक्स का ऑल टाइम हाई इज 32%. सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी है. एंड अर्ज किया है इन द होप्स कि ये ऊपर जाए, इन द होप्स कि ये ऊपर जाए. आई एम श्योरली गोइंग टू बाय. जैसा कि मैंने कहा, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. I am showing you what I am doing at my own personal level based on my own research. Please do your own research. I'll see you in week 1 of February, where we will discuss the effect of Hamari Pyari Nirmala Tai and the Union Budget of FY 25-26. Thank you so much. Signing off. Bye.